हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज देखने वाले हैं वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। ये तो एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने में सहयोग जरूर देगा। देखिए, यहाँ आप लोग पढ़े होंगे, एक का वर्गमूल, दो का वर्गमूल आप लोग निकालना है और वर्ग निकालेंगे तो आप लोग एकदम आसानी तरीका से लगभग 20 से 22 तक निकाल दीजिएगा। लेकिन पूछ देगा आप 52 का वर्ग निकालिए, 63 का वर्ग निकालिए, √166 का वर्गमूल निकालिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा 169 का वर्गमूल निकालिए तो आप एकदम आसान से निकाल दीजिएगा। अगर पूछ देगा आप निकालिए 165 का वर्गमूल तो आप नहीं निकाल पाइएगा। तो इसको देखेंगे किस प्रकार से निकलेगा, और यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही सहायक होगा। देखिए, किस संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे 12 का वर्ग अगर निकालना है तो आप लोगों को तो पता है कि 144 होता है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, दो संख्या दिया है तो इसके पीछे वाला संख्या जो दो दिया है तो दो का वर्ग कर कर लिख दीजिए, 4 हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद 1 2 आई 2 तीनों के एक साथ गुणा कर दीजिए, तो एक में 2 का गुणा करेंगे 2 और 2 दूना के 4। अब फिर जो एक बचा है इसका वर्ग कर दीजिए, तो एक का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप निकालिए 21 का वर्ग निकालिए, 21 का छोड़िए, 29 का आप वर्ग निकालिए। 29 का उसी तरह निकाल देंगे। 9 दिया है तो पहले 9 का वर्ग निकाल दीजिए, 9 9 81 हासिल 8 हो जाएगा। अब तीनों के एक साथ गुणा कर दीजिए, तो 2 में 9 का गुणा करेंगे, 9 दूना के 18 हो गया, 18 दूना के 36 हो गया, 36 हासिलिया 8, हासिलिया 8 करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 के 4 हो जाएगा, हासिल बचा 4। अब 2 बचा तो 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना के 4 हासिल 4, 2 दूना के 4 हो गया, और 4 हंसिलिया 8 हो गया, 8 हो गया, यानी 881 हो गया। आप लोग चेक कर सकते हैं, मतलब 29 में 29 का गुणा कर कर चेक कर सकते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा, जरूर आएगा। आपको देते हैं 35 का वर्ग निकालने के लिए। 35 का वर्ग निकालेंगे, उसी नियम से निकालना है। देखिए, 35 का वर्ग निकालना है तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और तीनों आपस में गुणा कर दीजिए, हासिल 2 बचा है, तीनों आपस में गुणा करिए, 5 के 15, 15 दूना के 30, 30 2 हंसिलिया 32 के 2 हासिल 3, 3 का फिर वर्ग कर दीजिए, तितली के 9 और 9 9 व 3 9 3 12, यानी 1225 35 का वर्ग हो गया। उसी प्रकार आपको दे देते हैं 65, आप निकालिए 65 का वर्ग। 65 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 50 25 हासिल 2, और तीनों का एक साथ गुणा कर दीजिए, 6 5 30, 30 दुना के 60, 60 हासिलिया 2 62, हासिल बचा 6, फिर 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 के 36, हासिलिया 6, 36 6 42, आपका 65 का वर्ग निकल कर आ गया 4225। उसी प्रकार ले लीजिए 74, 74 का अगर आप वर्ग निकालिएगा, 74 का अगर आप वर्ग निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 के 16 हासिल 1, तीनों को एक साथ गुणा कर दीजिए, 7 28, 28 गुना के 56, 56 एक हंसिलिया 57 हासिल 5। अब 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 का वर्ग करिएगा, 7 7 49 हंसिलिया 5 54, तो 74 का वर्ग निकल कर आ गया 5476। उसी प्रकार एक और देते हैं, निकालिए 86 का। अब 86 का निकालिएगा तो नियम तो आप लोग को पता हो गया है, निकाल कर आप लोग कॉपी पर देखिएगा और मिला लीजिएगा। 6 का वर्ग निकालिएगा 6 के 36 हासिल 3, आपस में तीनों गुणा कर देंगे तो 8 8 6 के 48, 48 गुणा के 96, 96 हासिलिया 3, 99 हासिल
9 हो जाएगा। 8 का वर्ग करिएगा तो 8 का वर्ग करिएगा तो 64 हो गया, हासिल 9 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 73। यहाँ 73 लिख देंगे तो 86 का वर्ग हो गया कितना, 7396 हो गया। उसी प्रकार आप निकालिए 66 का निकाल दीजिए। 66 का निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। तीनों आपस में गुणा कर दीजिए, 6 के 36 गुना के 36 गुना के 72, 72 हंसिया 3, 75 हासिल 7। अब फिर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 के 36 और 36 7, अब 36 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 43, 43 हो जाएगा। 43 यहाँ पर लिख देंगे, यानी 66 का वर्ग करिएगा 4356 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप निकालिएगा 59 का निकालिएगा तो 9 का स्क्वायर 9 81 हासिल 8। अब तीनों को एक साथ गुणा कर दीजिए तो 9 5 45, 45 गुना के 90, 90 हासिल 8, 98 हासिल 9 बचेगा। अब 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर करिएगा 25 हो जाएगा, 25 और 9 34 हो जाएगा। निकल कर आ जा रहा है, बिल्कुल आसान तरीका से निकल कर आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, आप निकाल दीजिए 98 का। अब 98 का निकालिएगा तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 हो गया, हासिल 6 हो गया। तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए तो 9 9 8 72 हो गया, 72 दुना के 144 हो गया। 144 को आप जोड़ दीजिएगा तो 144 को जोड़ देंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 हासिल 5 1, यानी 150 हो जाएगा। यहाँ पर 150 लिख देंगे, यानी 98 का हम लोग का वर्ग निकल कर आ गया 1504 आ जाएगा। 1504, 1504 कहां से आएगा? देखिए 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 64 के 4 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। फिर तीनों आपस में गुणा कर देंगे, 44 हो जाएगा, 44 से 6 150, 50 के 0 हासिल 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 81 हो जाएगा, 81 हासिल 15, 6 हो जाएगा 9, यानी 96, यानी 9604 हो जाएगा 98 का वर्ग। अब देखिए आप लोग को वर्ग बनाना तो सिखा दिए, आप लोग को कुछ वर्ग दे देते हैं बनाने के लिए। इसके बाद कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं तो आपको देते हैं 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसका वर्ग निकालिए, उसका वर्ग निकालिए, पता चल जाएगा कि आप लोग को बनाना आ गया। आप लोग निकाल दीजिए 39 का, 39 का वर्ग निकाल दीजिए। आप लोग निकाल दीजिए 58 का वर्ग, उसके बाद निकाल दीजिए 27 का वर्ग, 83 का वर्ग निकाल दीजिए, और निकाल दीजिए आप लोग 77 का वर्ग। एक और दे देते हैं, निकाल दीजिए आप लोग 94 का वर्ग। इसके बाद आप लोग को किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना बता देंगे तो आप निकालिएगा। तो पहले क्या करना है कि 9 का पहले वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 के 1 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा। तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, नतीले 27, 27 दुना के 54 हो जाएगा, 54 हासिलिया 8, 54 8 जोड़िएगा तो निकल कर 62 आ जाएगा, 62 के 2 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 3 का वर्ग कर देंगे, 9 हो जाएगा, और 9 व 6 15 हो जाएगा, यानी 39 का हम लोग का वर्ग निकल कर आ गया 1521। अब देखिए 58 का वर्ग निकालने के लिए 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा। तीनों आपस में गुणा करेंगे, 8 25 40, 40 गुना के 80, 80 80 6 हासिलिया 86, हासिल 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 का वर्ग करिएगा तो 50 25 हो जाएगा,
और हासिल 8 जोड़ दीजिए, तो 25 8 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा, यानी 58 का वर्ग निकल कर आ गया 3364। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 27 का वर्ग निकालना है तो 7 का वर्ग निकालिए, 7 7 49, हासिल 4 हो जाएगा, तीनों आपस में गुणा उसके बाद कर दीजिए, तो 7 दुना के 14, 14 दुना के 28 हो जाएगा, 28 हासिलिया 4, 32 हासिल 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 का वर्ग कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी 729 हो जाएगा। अब निकालिए 83 का वर्ग, 83 का वर्ग निकालना है तो 3 का वर्ग कर दीजिए, 9 हो जाएगा, तीनों आपस में फिर गुणा कर दीजिए, अतिली के 24, 24 गुना के 48 के 8 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप 8 का वर्ग निकाल दीजिए, 8 का वर्ग निकालिएगा तो 64 होगा, 64 हासिलिया 4 68 हो जाएगा, यानी 83 का वर्ग निकल कर आया 6869 और 89 हो जाएगा, 89। अब उसके बाद आप यहाँ देखिएगा 77 का वर्ग निकालना है, तो 77 का वर्ग निकालने के लिए 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, तीनों आपस में गुणा कर देंगे, 7 7 49 गुणा के 98 हो जाएगा, 98 4 102 हो जाएगा, हासिल 10 हो जाएगा, 7 7 49 हासिलिया 10 59 हो जाएगा। आप 94 का निकालिएगा तो 4 का वर्ग कर दीजिए तो 16 हो जाएगा, तीनों आपस में गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 गुना के 72 हो जाएगा, 72 एक हंसिलिया 73 हो जाएगा, हासिल 7 बचेगा। अब फिर उसके बाद 9 का वर्ग कर दीजिए, 9 का वर्ग करिएगा 81 हो जाएगा, हासिल 7 88 हो जाएगा। आप लोग वर्ग लगभग 5 सेकंड में आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं वर्गमूल पर। आप कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लगभग उसके आंसर के करीब उसका वर्गमूल आएगा। वर्गमूल का जो आंसर रहेगा उस आंसर के लगभग करीब आएगा, मतलब पॉइंट में उसका आंसर आएगा। अब देखिए वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 177 ले लिए, ठीक। आप लोग से पूछ देते हैं 169 का वर्गमूल, आप लोग 13 बता देते हैं, लेकिन आपसे पूछा है 177 का वर्गमूल, आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। इसके लिए एक सूत्र याद कर लीजिएगा, ए रूट में ए प्लस माइनस बी बटा में 2 रूट ए, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ए क्या है बी क्या है इसको बता रहे हैं। देखिए आप 177 को आप 169 प्लस 8 लिख सकते हैं कि नहीं? आप 169 प्लस 8 लिख सकते हैं, तो आप 169 को ए मान लीजिए, 8 को बी मान लीजिए, मानने के बाद आप इस पर सीधे रख दीजिए, रख देंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा ए के जगह पर 169 अब प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और बी के जगह पर 8 लिख देंगे, बटा में 2 गुणे 169 लिख देंगे, हो गया। 169 का 13 हो जाएगा प्लस, 2 से कटाइएगा तो 4 बार में, तो ये 4 हो जाएगा, बटा में 13 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 13 प्लस, आप इसको 4 से भाग दीजिएगा 13 से, तो निकल कर आएगा 0.13 से लगभग 0.3 आएगा, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 13.3 आ जाएगा। आप आंसर निकालिएगा 13.3 आ जाएगा। लगभग 169 का अगर आप कैलकुलेटर से आप निकालिएगा तो लगभग 13.3 के ही करीब आएगा। आप लोग निकाल कर चेक कर लीजिएगा। आप लोग को एक अगला क्वेश्चन देते हैं, इसी के आधार पर बनाइएगा। आप लोग को दे देते हैं, आप निकाल दीजिए 165 पर, 165 का आप निकालिए, 165 का आप निकालिएगा तो ये लगभग
ऐसा कौन सा वर्गमूल है जिसका डायरेक्ट निकल सकता है? इसके आसपास देखिए, इसके आगे या पीछे लगभग ऐसा कौन सा संख्या है, करीबी संख्या है जिसका वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाए? तो आप देखिएगा 169 आ जाएगा, लेकिन 169 बेसी हो गया 165 से, तो आप इसमें माइनस कर दीजिए, कितना बेसी हुआ है इसको माइनस कर दीजिए, तो 4 बेसी हुआ है, आप माइनस कर देंगे, इसके मान में और इसके मान में किसी प्रकार का फर्क नहीं होगा। अब आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, अब सूत्र पर सीधे रख दीजिए, सूत्र पर रखिएगा, 169 रूट में हो जाएगा, माइनस तो माइनस, और 4 है तो 4 ऊपर लिख दीजिए, बी का मान, बी का काम कर रहा है, और नीचे 2 रूट 169 हो गया। आप 169 का 13 निकाल दीजिए बाहर, 2 से कटाइएगा 2 बार में, अब बट्टा में 169 का 13 हो जाएगा। आप इधर देखिएगा तो 13 माइनस, यहां पर निकल कर आएगा 13 एकम 13, 0.1, ठीक है, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 5 65, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 13 में से 0.15 को घटाइएगा तब 12.85 आएगा। ये लगभग इसका रूट 165 का ये लगभग करीबी आंसर है, इसका लगभग इतना ही आएगा। निकालना एकदम आसान तरीके से आप लोग जान चुके हैं। आप निकालिए 146 का, आप लोग 146 का निकालिएगा तो आप लोग को पता है कि इसके आगे या पीछे करीबी ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो आप लोग इसके करीब 144 है, इसके करीब 144 है, तो इस 144 से बड़ी संख्या है, तो कितना बड़ा है, इससे 2 और बड़ा है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। लप देन आप सूत्र रख दीजिए 144 प्लस तब प्लस, और ऊपर में ये 2 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 रूट 144 हो जाएगा। हो गया, 2 से 2 कटा दीजिए, यहाँ पर निकल कर आएगा रूट में 144 का 12 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में 1 12 हो जाएगा। यहाँ पर आप निकालिएगा तो 12 प्लस 0.08 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 12.08 आ जाएगा, लगभग 146 का करीबी आंसर आ गया। 2-3 और क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग बनाइए और इस क्वेश्चन का बार बार रिपीट करिएगा, जिसके चलते आपको सदैव के लिए याद रहेगा। और एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं तो आप लोग सीधे इसको सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीका से। आपको अगला क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग निकाल दीजिए, आप लोग निकाल दीजिए, दे देते हैं 925, 925 दे देते हैं, ठीक। आप लोग 925 का निकालिएगा तो देखेंगे पहले कि 925 ऐसा इसके आसपास, इसके आगे या पीछे कौन सा वर्ग है जो सीधे वर्गमूल, ऐसा कौन सा है जो सीधे आसान तरीका से वर्गमूल से बाहर निकल जाए। आप देखिएगा 930 का वर्गमूल होता है, 930 का वर्गमूल रहेगा, और 25 इससे अधिक है, इसलिए प्लस में 25 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर ए का काम करने लगेगा, ये बी का काम करने लगेगा। तो यहाँ पर ए का काम करेगा तो यहाँ पर रूट में 900 लिखिए इस सूत्र के माध्यम से, अब प्लस तो प्लस, ऊपर 25 लिख दीजिए, और 2 यहाँ पर 900 लिख दीजिए। अब देखिए 900 का निकल कर आ जाएगा बहरे 30, अब प्लस कर दीजिए 25 हो गया, आई 2 गुणे 900 यहाँ पर है तो 30, अब 5 से कटाइएगा 5 बार में, 5 से कटाइएगा 6 बार में, ठीक। यहाँ पर देखिए ये 30 हो गया, ये 5 हो गया, ऊपर नीचे 6 दुना के 12 हो गया,
12 हो गया। तो अब यहाँ पर 30 हो जाएगा, प्लस में आप 12 से भागा देंगे 5 में तो 0.41 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, पॉइंट में 41 हो जाएगा। ये लगभग 925 का जो रूट है 925, इसका करीबी आंसर निकल कर आ गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 635 लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग 635 का निकालिएगा। 635 का है आगे या पीछे ऐसा कौन सा करीबी संख्या है जो सिंपल रूप से रूट से बाहर निकल जाए, बहुत ही आसान तरीका से। तो इसके आसपास देखिएगा तो 625 25 का वर्गमूल होता है। 625 25 का वर्गमूल होता है। तो हम लिख सकते हैं 625 ई बेसी है ऐसे, तो कितना बेसी है, 10 अवरी बेसी है। तो हम लोग का निकल गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अब उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सूत्र के माध्यम से रख देंगे प्लस तो प्लस, अब 10 रख देंगे ऊपर में, आई 2 हो जाएगा, और रूट में 625 लिख देंगे। जो सूत्र देख रहा है, ये सूत्र बहुत ही इंपोर्टेंट है इस वीडियो के लिए। यहाँ पर 625 का 25 निकल कर आ गया, ऊपर 10 हो गया, ये 2 हो गया, 625 का 25 हो गया। आप कटाइएगा ये 2 बार में, इसको कटाइएगा तो ये 5 बार में खत्म हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक। ये 25 हो गया, प्लस 1 बटा में बचा नीचे केवल 5। जब 5 बचा, आप इसको 25 प्लस यहाँ पर 1 बटा में 5 है, तो इसको निकालिएगा तो 0.2 आ जाएगा। टोटल मिलाकर 25.2 आ गया। ये लगभग रूट 635 का करीबी आंसर निकल कर आ गया। ये आप लोग को कैसा वीडियो लगा कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद।